गीता में एक श्लोक लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना होगा। लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों को इस श्लोक को भी वर्तमान में समझने की बहुत आवश्यकता है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूं। आपने सबने स्टोरी सुनी भी होगी कि एक बार इंद्र देवता किसी गांव के व्यक्ति से बहुत नाराज हो गए, गांव के लोगों से, और उन्होंने बरसात करना बंद कर दिया। जब बरसात नहीं हुई तो फसल नहीं होने लगी। सभी लोगों को लगा कि अब तो बारिश हो नहीं सकती क्योंकि हो नहीं रही है और इंद्र देवता भी नाराज हैं। तो सभी लोगों ने अपने खेत में कोई फसल नहीं बोई। बहुत तेज गर्मी थी, धूप थी, लेकिन एक किसान जो था वो खेत में हल चला रहा था। अभी भी किसी जाते हुए व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुझे पता है अभी बारिश होगी नहीं, कितनी तेज गर्मी है, इंद्रदेव वैसे ही नाराज है, तो तू हल क्यों बो रहा है? किसान ने कहा कि भाई अगर उनका काम बारिश करना है, मेरा काम हल चलाना है। अगर मैं ये हल नहीं चलाऊंगा तो हो सकता है कि अगले साल बारिश हो या उससे अगले साल बारिश हो, लेकिन तब तक मैं क्या पता ये खेती का काम करना भूल जाऊं, हल चलाना भूल जाऊं। तो जब इंद्रदेव ने बात सुनी तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सोचा कि ये जब किसान होके और अपना काम कर रहा है और इससे डर है कि कहीं मैं अपना काम ना भूल जाऊं, हो सकता है क्या पता मैं भी अपना काम भूल चुका हूं या मुझे भी नहीं है, दोबारा बारिश करना नहीं आए। और इस चक्कर में इंद्रदेव ने भी अपना काम किया और बरसात करवा दी। ये स्टोरी आपको क्यों कही कि देखिए, जिस व्यक्ति ने कर्म किया उसने फल की इच्छा नहीं की। उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि बरसात आएगी या नहीं आएगी, पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा। उसने अपना काम किया और अपना काम किया तो गांव के बाकी लोग जिन्होंने फसल नहीं बोई थी उनके कंपैरिजन में उसने जल्दी फसल बोई और उससे ज़्यादा फायदा हुआ, वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट में रहा। ये उसकी पॉजिटिव सोच को दिखाता है। उसकी वजह से पूरे गांव को पानी मिला। तो सेम वही चीज अभी आपके साथ होने जा रही है। तृतीय भाव में एक साथ 4 ग्रहों का संगम है। 4 ग्रह एक साथ आपके 4th हाउस में विराजमान है, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध। गोचर में बहुत कम ऐसा होता है कि जब एक साथ बहुत से ग्रह अपनी राशि चेंज करें। पिछले सप्ताह में 12 तारीख से 18 तारीख तक कंटिन्यू कई ग्रहों ने राशि चेंज की। 12, 14, 15, 17 इन चारों ग्रहों ने, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ने राशि चेंज की। और अभी ये आ गए आपके 3rd हाउस में। तीसरे घर को पराक्रम का भाव माना जाता है। ये हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, क्योंकि कुंडली जो है ये आपका दर्पण होता है। ये 1st हाउस आपका फेस है, ये दोनों आपके कान भी हैं, साथ में आपके हाथ भी हैं। 12th हाउस और 2nd हाउस ये आपके दोनों आंखें हैं। तो ये जो भुजाओं का जो क्षेत्र है, मतलब 3rd हाउस भुजा मतलब पराक्रम को दिखाता है। ये दिखाता है कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना पराक्रम करेगा, कितनी मेहनत करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी कुंडली में बाकी सब ग्रह खराब हैं, बाकी सब भाव खराब हैं, बाकी राशि के अनुसार कुछ भी अच्छा नहीं है, भाग्य स्थान खराब है, कर्म 10th हाउस खराब है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब ये तृतीय भाव मजबूत होता है तो तीसरे भाव के मजबूत होने से कहीं ना कहीं बाकी सब भाव अपने आप अच्छे हो जाते हैं। और ये मान के चलिए आप कि जब किसी का कर्म भाव प्रबल होता है, मतलब जब उसकी भुजाओं में ताकत होती है, जब वो बहुत मेहनत करता है, भाग्य अपने आप उसका साथ देता है, अपने आप भाग्य उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है और उसे सफलता मिलती है। आप जब पढ़ते होंगे, आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा, कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि बहुत तेज होती है, एक बार सुनने पे सब चीजें उनको याद हो जाती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत लेबोरस होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते पर बहुत मेहनती होते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं। तो आप देखना, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो रह सकता है, वो पीछे रह सकता है, उसको सफलता नहीं मिले ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनती है वो कभी पीछे नहीं रहेगा। उसे 5 बार प्रयास करना पड़ेगा, 7 बार करना पड़ेगा, पर एक बार वो आगे बढ़ेगा। वही समय आपका है। वृश्चिक राशि के सभी लोगों का भाग्य इस समय आपके साथ नहीं है। अभी 4th हाउस में राहु है। राहु 4th भाव में परिवार से असहयोग दिखाता है, परिवार के लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स दिखाता है, झगड़े दिखाता है, आर्ग्यूमेंट दिखाता है। 8th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, मतलब भाग्य उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, या जो अचानक काम बनने चाहिए वो काम नहीं बन रहे आपके। इधर 5th हाउस में शनिदेव विराजमान है, जो शनि का कंटक बनाते हैं। शनि की 3य दृष्टि आपके व्यापार पर, 7th दृष्टि आपके इनकम पे और 10th दृष्टि आपके सेविंग्स पे है। 7वीं दृष्टि जहां पड़ती है उस घर को बहुत डिस्टर्ब करती है। इस समय वृश्चिक राशि के अधिकतर लोग अपने काम से परेशान मिलेंगे, कोई ना कोई दिक्कत उनको अपने काम में आ रही होगी, और सोर्स ऑफ इनकम को लेकर परेशान है कि पैसा नहीं आ रहा। लेकिन आपका तीसरा घर अभी मजबूत हुआ है, क्योंकि तीसरे घर में आपके मंगल उच्च राशि में आ चुके हैं, सूर्य आ चुके हैं, त्रिषण आए 3, 6 और 11। इन हाउसेज में जब पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो वो उस भाव को प्रबल बना देते हैं। अभी तीसरा भाव आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। हालांकि शुक्र यहाँ निष्फल है,
क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है, ये यहाँ बैठ के निष्फल हो जाता है, अपने फल नहीं देता। पर बाकी जो ग्रहों का फल आपको मिल रहा है, तो जो मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उसका फल पूरा पूरा मिलेगा। केवल मेहनत के प्रभाव से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। एक बार हम देखते हैं कि जो चारों ग्रह का परिवर्तन है आपके लिए क्या क्या लेके आया है। सबसे पहले सूर्यदेव दशम भाव से के स्वामी होकर तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरे घर में पाप ग्रह का बैठना अच्छा होता है, तो वर्क प्लेस पर थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी, टफ टास्क आपको दिया जाएगा, लेकिन वो टास्क कंप्लीट करने के बाद उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपके पक्ष में रहेंगी। अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं तो आपके जो बॉस हैं, आपका जो हायर लेवल का मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में रहेगा। इधर मंगल देवता तृतीय भाव में उच्च राशि में है और वृश्चिक राशि के अनुसार षष्ठ और लग्न, छठे और प्रथम भाव, इन दो घरों के स्वामी हैं। लग्नेश जब भी तृतीय में जाता है तो व्यक्ति दिन रात एक कर देता है किसी काम को करने के लिए। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम, बहुत मेहनत वाले काम या प्रोजेक्ट से जुड़ा काम, अगर ऐसा आदमी करे, कंस्ट्रक्शन की लाइन में काम करे, तो उसको विशेष सफलता मिलती है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी लग्नेश थर्ड हाउस में गए हुए हैं और इसी कारण उनको विशेष सफलता अपने जीवन में मिली है। अभी वही सब आपके साथ चल रहा है। इधर बुध देवता लाभेश होकर के, मतलब लाभ भवन के स्वामी है बुध, और अपने से पंचम भाव में चले गए। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने से पंचम भाव में जाता है तो उसके फल बढ़ जाते हैं। बुध यहाँ पंचम भाव में आने का अर्थ क्या है कि व्यापार से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ या अचानक पैसे की प्राप्ति। तो कोई बात नहीं, भाग्य विपरीत है क्योंकि तीन मुख्य ग्रह आपके अपोजिट हैं, लेकिन ये जो थर्ड हाउस में ग्रह बैठे हैं, नहीं कहीं ना कहीं सफलता देंगे, लेकिन आपको उठ के परिश्रम करना पड़ेगा। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस लोकोक्ति को या इस गीता के श्लोक को आप कंठस्थ कर लीजिए और एक बार भी ये मत सोचिए मुझे क्या मिलने वाला है, बस ये सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर रहा हूं। अब देखते हैं आपके लिए आने वाले 7 डेज कैसे हैं। देखिए, रातों रात कभी भी एक दिन में किसी के साथ चमत्कार नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि इन 7 दिनों में एक दिन ही आपकी किस्मत बदल देगा, लेकिन 7 दिन में कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा, अगर ये पहले पता लग जाए तो आप डिसीजन अच्छा ले सकते हो। तो सबसे पहले 19 और 20 तारीख, इन 2 दिनों में चंद्रमा थर्ड हाउस में है। एवरेज सा टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते पर ठीक ठीक समय है। 19 तारीख को समय उतना अच्छा नहीं, पर 20 तारीख फिर भी ठीक है। मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य आपके साथ रहेगा, ट्रैवल से आपको फायदा मिल सकता है। 21 और 22 ये 2 दिन आपको बहुत सावधानी वाले हैं। मैंने लिख भी रखा है, सबसे खराब दिन है 21 और 22। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, चौथे चंद्रमा में कोई मुहूर्त नहीं होता है, यात्रा नहीं होती है, हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, लड़ाई झगड़े से बचा जाता है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहती है, मन परेशान रहता है। ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आ सकती हैं, तो सेफ्टी रखिएगा। 23 और 24 तारीख के 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों के अंदर आपके 5th हाउस में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सबसे अच्छा दिन है 23 और 24। इन 2 दिनों में कोई भी काम करोगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, मेहनत का फल पूरा मिलेगा। कहीं से रुका हुआ अटका हुआ पैसा आ सकता है, या जिसे अनुकूलता कहा जाता है, स्वास्थ्य में अनुकूलता, परिवार में अनुकूलता, रिलेशनशिप में अनुकूलता, करियर में अनुकूलता, उच्चाधिकारियों के साथ अनुकूलता, हर तरीके से अनुकूलता का आपको अनुकूलता मिलेगी। 25 तारीख को दोपहर 1:30 बजे के बाद में चंद्रमा चेंज होगा, थोड़ा मिले जुले फल मिलेंगे। 25 तारीख को थोड़ा ट्रैवल हो सकता है, खर्चा हो सकता है, लेकिन रोग और ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। तो दोस्तों, आने वाला समय बहुत अच्छा है, बस मेहनत किए जाइए। और राहु, शनि और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों के प्रॉपर उपाय शुरू कर देना, क्योंकि अभी लंबे समय तक ये ग्रह चलेंगे। हालांकि 2 जून के बाद आपका भाग्य बदलने वाला है, बहुत शानदार टाइम आपका आ जाएगा 2 जून के बाद, पर उसके पहले बृहस्पति, शनि और राहु, अगर आप चाहते हो जीवन में पैसा मिले, तरक्की मिले, लाइफ थोड़ी सी आसान हो, तो इन 3 ग्रहों के छोटे छोटे से उपाय चालू कर दो। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, शादी नहीं हो पा रही है, होने के बाद एडजस्टमेंट में दिक्कत है, संतान में समस्या है, या फिर किसी व्यापार को लेके आप सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, सब्जेक्ट कौन सा लूं या नहीं लूं, तो इस तरह के सभी गाइडेंस के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आपकी कुंडली का पूरा अवलोकन करके लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी दशाएं, अष्टक वर्ग और जैमिनी केपी, इन सभी के माध्यम से एक निष्कर्ष निकाल के आपको बताया जाए। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।